अब हम सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अमाने और माहिरो दोनों यहाँ पर स्कूल जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर अमाने किदो को कॉल लगाता है और वो उसे कहता है क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो। और किदो यहाँ पर थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है क्या काम है तुम्हें। जहाँ पर अमाने उससे कहता है कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है। और यहाँ पर किदो तो अपने मन में ही सोच रही होती है कि आखिर काम क्यों करना चाहता है, अभी तो स्कूल में ही है। जिसके बाद अमाने यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि मैं किसी रीजन की वजह से पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, मुझे माहिरो को एक गिफ्ट देना है। जहाँ पर किदो ये सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें उससे कौन सा गिफ्ट देना है, और ना ही उसका बर्थडे आ रहा है और ना ही कोई स्पेशल दिन। जिसके बाद अमाने कहता है कि मैं उस गिफ्ट को हमारे स्कूल खत्म होने के बाद दूंगा। और ये सुनकर तो यहाँ पर किदो थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम उसे ऐसा क्या देने वाले हो, कम से कम तुम मुझे तो बता ही सकते हो। फिर यहाँ पर अमाने उसे बताने के लिए तैयार तो हो ही जाता है, क्योंकि यही थी जो कि उसकी जॉब लगवाएगी। लेकिन फिर भी वो सामने से उससे एक वादा ले लेता है कि वो ये चीज को किसी को भी न बताए, और खासकर तो माहिरो को। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो माहिरो के लिए एक रिंग खरीदेगा, ताकि जब हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा तब मैं सीधा ही उसे प्रपोज कर पाऊँ। हालांकि उसके डैड ने उससे कहा था कि वो सारे खर्चे उठा लेंगे, लेकिन फिर भी अमाने अपने पैसों से यहाँ पर माहिरो को रिंग देना चाहता है। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग वापस स्कूल जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर अमाने माहिरो से कह रहा होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करने वाला है और इस वजह से हो सकता है मुझे घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, तो फिर तुम इसी वजह से मेरा इंतजार मत करना। और हम देख ही सकते हैं ये सुनने के बाद माहिरो थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा होगा तो हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, मतलब कि साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। पर अमाने कहता है तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इस पार्ट टाइम जॉब को करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, यानी कि मेरी छुट्टी होगी, तब मैं पूरा ही दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तब माहिरो यहाँ पर फिर से कहती है कि मैं तुम्हारे काम करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर बस तुम मुझे इतना ही बता दो क्या ही तुम अचानक से काम करना क्यों चाहते हो, अभी तो तुम स्कूल में ही हो। पर अमाने सिर्फ उससे इतना ही कहता है कि ये एक सरप्राइज है, मैं इस चीज के बारे में तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती और इस बात के लिए मान जाती है। फिर स्कूल में जाने के बाद यहाँ पर इत्सुकी भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है और वो यहाँ पर ये चीज को नोटिस करता है कि ये दोनों यहाँ पर आज थोड़े अलग अलग लग रहे हैं। और वो सीधा ही यहाँ पर अमाने से पूछ लेता है कि तुम दोनों का क्या हो गया। और यहाँ पर अमाने भी उसे बता ही देता है कि वो माहिरो के लिए रिंग लेने वाला है और साथ ही मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता हूँ ताकि मैं माहिरो के काबिल बन पाऊँ। पर तभी ऐसी सारी बातें चली रही होती है, तभी उनके सामने यहाँ पर किदो आ जाती है और वो यहाँ पर सीधा ही अमाने से कह रही होती है मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब को ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी आंटी एक कैफे चलाती है और वैसे भी उन्हें वहाँ पर एक यंग लड़के की जरूरत थी, तो फिर तुम इसी वजह से वो जगह को ले सकते हो। जहाँ पर अमाने भी ये सुनकर उसे थैंक्स कहता है उसकी मदद करने के लिए। तब किदो कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर जैसे यहाँ पर अमाने अपने घर पर जाते तो वहाँ पर वो देखते ही वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ उसके डैड होते हैं, क्योंकि माहिरो ने उसे पहले ही बता दिया था कि माहिरो अमाने की मम और चितो से वो तीनों जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और अमाने को यहाँ पर पहले से पता था कि चितो से और अमाने की मम दोनों ही यहाँ पर पक्का ही माहिरो के कानों को भरेंगी। वो दोनों साथ में यहाँ पर उसे ऐसी ऐसी टिप्स देंगी जिससे कि बाद में मैं ही एम्बेरेसिंग फील करूंगा। तो इसी बीच यहाँ पर वो भी यहाँ पर अपने डैड के साथ खाना बनाने की तैयारी करने लग जाता है। और फिर जैसे वो लोग यहाँ पर वापस घर आ जाते हैं शॉपिंग करने के बाद, तब वो नोटिस करता है कि उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पर उसको एम्बेरेसिंग फील करवाने के लिए माहिरो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है। और ये चीज अगले दिन यहाँ पर इत्सुकी को भी पता चल ही जाती है। हालांकि ये चीज यहाँ पर इसे चितोसे ने बताई होती है और वो यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर उस गिफ्ट के अंदर क्या था। जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि अमाने यहाँ पर इस चीज को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे कि वो उसका यहाँ पर काफी अच्छा दोस्त था, इस वजह से उसे बता देता है कि माहिरो उसके लिए कैट कॉस्ट्यूम को लेकर आई थी। और ये सुनकर यहाँ पर इत्सुकी और भी ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि उसमें तो तुम काफी क्यूट लगोगे और साथ ही फनी भी, मैं माहिरो से तुम्हारी फोटो मांग लूंगा। लेकिन अमाने तो ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने माहिरो से पहले ही बात कर ली है कि वो मेरी उस कॉस्ट्यूम के अंदर बिल्कुल भी फोटो नहीं लेगी। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म होता है तब वो यहाँ पर सीधा किदो के साथ चला जाता है। और फिर जैसे ही वो लोग यहाँ पर कैफे के पास पहुंचते हैं तो हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो कैफे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा था, वहाँ पर कोई भी कस्टमर्स नहीं थे और साथ ही वो कैफे तो थोड़ी सी सुनसान जगह पर था और शायद से वहाँ पर इतने लोग आते भी नहीं होंगे। तब यहाँ पर किदो भी अमाने से कहते कि हाँ यहाँ पर इतने कुछ ज्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन देखा जाए तो वैसे भी ये काफी अच्छा ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर यंग लड़कियां आएंगी तो माहिरो यहाँ पर तुम्हें काम नहीं करने देगी। और फिर कहती कि इसके अंदर मेरा भी एक फायदा है, कम से कम सोचांग तुम्हारे साथ बातें भी कर लेगा। और अमाने यहाँ पर सोचने लगता है सोचांग कहीं वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो नहीं। तब यहाँ पर वो भी उसे पूरी बात बताने लग जाती है कि सोचांग भी यहाँ पर तुम्हारी तरह ही काम करता है और साथ ही वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। वो बाकी लोगों के साथ काफी कम बोलता है और कुछ भी दोस्तों को नहीं बनाता है, मतलब कि उसके दोस्त काफी कम है। तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि तुम दोनों एक साथ काम करोगे और साथ ही इसी वजह से तुम दोनों की काफी अच्छी दोस्त भी हो जाएगी। तो फिर तुम मेरे लिए उसका ध्यान रखना और माफ करना, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ। पर अमाने कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छा ही है कि मैं किसी ऐसे के साथ काम करूंगा जिसको मैं पहले ही जानता हूँ। फिर यहाँ पर किदो अंदर जाकर यहाँ पर अपनी आंटी को बुलाने लग जाती है और जैसे कि हमने आगे देखा था किदो ने कहा था कि उसकी आंटी का एक कैफे है, तो मुझे लगा था कि उसकी आंटी काफी बूढ़ी होगी, लेकिन जरा आप लोग देखो किस एंगल से आपको आंटी लग रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर उसकी आंटी किदो से कह रही होती है कि जरा देखो कौन आया है, तुम तो यहाँ तक मेरे पास आती भी नहीं हो, तुम्हें पता भी है मैं कितना मिस करती हूँ तुम्हें और साथ ही मैं कितना अकेला फील करती हूँ यहाँ पर, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अपनी आंटी की याद नहीं आती। और ये देखने के बाद तो अमाने यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर किदो अपनी आंटी से मिलने के लिए क्यों नहीं आती। तो यहाँ पर किदो भी उनकी बात काटते
हुए कह रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो मैं सोचन के साथ ही टाइम वेस्ट करती रहूंगी, मतलब कि उसके पीछे ही लगी रहूंगी, जिस वजह से आपके कैफे को काफी नुकसान होगा, जिस वजह से वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर उसकी आंटी भी स्माइल करते हुए कह रही होती है कि क्या कह रही हो, मुझे दिक्कत होगी, आखिर तुम्हें बताओ मुझे क्या ही दिक्कत होगी, बल्कि मैं तो काफी खुश होंगी कि कोई कपल है जो कि मेरे कैफे के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें पता तो है ना कि जब भी मैं कपल को साथ में देखती हूँ तब मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और अमन यहाँ पर समझ जाता है कि आखिर किदो यहाँ पर क्यों नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर उसकी आंटी तो यहाँ पर उसके रिलेशनशिप के अंदर कुछ ज्यादा ही अंदर घुस रही है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी आंटी यहाँ पर अमाने की तरफ देखती है, लेकिन हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं वो यहाँ पर काफी सीरियस लग रही थी और वो यहाँ पर किदो से कहती है क्या ये वही लड़का है अमाने जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। तब यहाँ पर किदो भी ये सुनकर काफी खुश होती है, कम से कम यहाँ पर उसके बारे में बात हटकर यहाँ पर अमाने के बारे में बात कर रही है उसकी आंटी। तब वो कहती कि हाँ मैंने इसी के बारे में बात की थी और यही है अमाने जिसको कि आपकी शॉप के अंदर पार्ट टाइम जॉब करनी है और मैं आपको बता दूं ये काफी होशियार और काफी समझदार है और ये चीज की गारंटी आपको मैं देती हूँ। और फिर वो यहाँ पर अमाने को भी अपनी आंटी से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि इनका नाम है फूमिका। तब यहाँ पर फूमी कह रही होती कि अगर किदो ने तुम्हें चुना है तो फिर सच में तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि सच में उसे क्लोई का भी परख है। लेकिन इससे पहले कि हम बात को स्टार्ट करें तो मुझे पहले बता दो कि तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर तो फूमी काफी सीरियस थी, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सोचेन और किदो के बीच में यहाँ पर कोई भी आए। लेकिन फिर जब यहाँ पर अमन ने उनसे कहता है कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ पर उसी के लिए काम करने आया है, तब यहाँ पर फूमी चैन की सांस लेती है और कहती है कि सच में मैं तो थोड़ी देर के लिए डर ही गई थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती सोचेन और किदो के बीच में कोई भी और आए। तब अमन ने कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता दूं कि ये बस मेरे लिए एक काफी अच्छी दोस्त है और साथ ही मैं यहाँ पर इसीलिए काम करने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक ग्रीन गिफ्ट कर सकूं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यहाँ पर फूमी और भी एक्साइटेड हो जाती है और वह सीधा यहाँ पर अमाने का हाथ भी पकड़ ही लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेती हूँ, तुम इस इंटरव्यू के अंदर पास हो गए हो। तब किदो भी यहाँ पर बीच में आकर कहती है कि आखिर इंटरव्यू स्टार्ट कब हुआ। और फिर किदो यहाँ पर अपनी आंटी से कह रही होती है कि आप इसको बिल्कुल भी परेशान मत करना और परेशान करने से मेरा मतलब है कि इसके और माहिरो के रिलेशनशिप के बीच में मत आना और उन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा मत पूछना। तब यहाँ पर फूमी कह रही होती है क्या तुम्हें अपनी आंटी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हें पता है मैं ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं करती हूँ, मैं बस अमाने से सिर्फ इतना ही पूछूंगी कि आखिर वो लोग मिले कैसे और इसके साथ कुछ और चीजें। तब किदो कहती है क्या ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस के लिए कर रही हैं, आप हर बार ये सारी चीजों को बीच में ले आती हो। तब हम देखते हैं कि अमाने ये चीज को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है कि बिजनेस से क्या मतलब है। जिसके बाद यहाँ पर किदो से बता रही होती है कि मेरी आंटी सिर्फ मजे के लिए कैफे को चला दी है और आखिर पता नहीं इन्होंने ये खोला भी क्यों है, क्योंकि इनका असली काम है बुक्स लिखना। ये एक ऑथर है जो कि रोमांटिक नॉवेल्स को लिखती हैं और इसी वजह से जब भी ये कपल्स को देखती हैं तब ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और कैसे भी करके उनके बारे में जानने की कोशिश करती हैं ताकि ये वो सारी चीजों को अपनी बुक्स के अंदर लिख सके। और अगर बात करो ये कैफे की तो वो इन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए ही खोल रखा है। फिर यहाँ पर किदो फूमी से कह रही होती है कि अभी आपके हवाले हुआ और साथ ही इसको टाइम से सैलरी जरूर दे देना। फिर जैसे हम देखते हैं कि वापस अब अमाने जब अपने घर आ जाता है तब हम देखते हैं कि माहिरो यहाँ पर उसका वेट कर रही थी और वापस यहाँ पर घर आ जाने के बाद अमन ने यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचने लग जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर कैफे के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर अमन ने माहिरो से कहता है कि मेरी जॉब अब लग चुकी है और यहाँ तक कि मैं कल से जॉब पर भी जाने वाला हूँ। फिर ऐसे ही करते करते ये दोनों यहाँ पर अपने बचपन की बातें करना शुरू कर देते हैं। तब अमन ने कह रहा होता है कि तुम हर बार मेरे बचपन की बातें करती हो पर कभी भी तुमने अपने बारे में मुझे नहीं बताया। तब माहिरो कहती है कि क्योंकि मेरे बचपन में कोई भी अच्छी बातें नहीं है, मैं तो सिर्फ अच्छी बच्ची बनने की एक्टिंग किया करती थी ताकि मुझे सभी लोगों से तारीफ मिले, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स कभी भी मेरे ऊपर फोकस नहीं किया करते थे। और ऐसा बोलने के बाद यहाँ पर माहिरो का मूड यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर अमन भी उसे हक कर लेता है। पर माहिरो कह रही होती है कि इस चीज से मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों चाहे कुछ भी हो अब तुम मेरे साथ हो। और इसी के बाद ये दोनों यहाँ पर साथ में किस कर लेते हैं। जैसे कि हमने आगे देखा था कि ये लोग पहले भी काफी सारी बार किस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी यहाँ पर ब्लश कर रहे होते हैं। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अम्मा कैफे पर काम करने के लिए आ चुका था। वो यहाँ पर आकर सोचेन से मिलता है और बाकी दो नए लोगों से भी मिलता है, जिनमें से एक का नाम था रीनो और दूसरे का नाम दाइची। और देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों भी कपल हैं, जहाँ पर ये दोनों भी अम्मा से कह रहे होते हैं कि हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर नए हो, तो फिर तुम्हें चाहे जो भी दिक्कत हो तुम हमसे पूछ सकते हो। और फिर अम्मा यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर ऐसे काफी ईमानदारी से काम करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।